दहाड़े मोदी, कांग्रेस और नेहरू पर बोला जोरदार हमला। 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मोदी ने कहा, मैं शिव भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। गुवाहाटी में मोदी का शानदार रोड शो, उमड़ा भारी जनसैलाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मुझ पर टूट पड़ेगा। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर। यही मेरा रिमोट कंट्रोल है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त असम में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और इसी के साथ ही पूरे के पूरे विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला। आपको बता दें कि असम के दरांग में दहाड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं एक शिव भक्त हूं और सारा जहर निगल जाता हूं, मुझे जितनी गालियां देनी है दो। आपको बता दें, दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एक रोड शो भी किया, जहां पर सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारों में लोग खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान एक लंबी कतार देखने को मिली, जिसका अनुमान बताया जा रहा है कि लोगों की संख्या हजारों में थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान शाम को उन्होंने गुवाहाटी में शानदार रोड शो किया, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को देख करके लोग काफी ज्यादा उत्साहित हुए। जिसके बाद सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग से जनता को संबोधित किया और इस जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर जो है वो असम में भी देखने को मिला और भारी बारिश कीचड़ के बावजूद वहां पर लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने और उनका अभिवादन सुनने के लिए आए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग कैसे एक एक करके बकायदा जो वहां पर सभा बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जहां से संबोधित कर रहे हैं, वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मणिपुर और मिजोरम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर वो असम पहुंचे। आज असम में कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम में तकरीबन 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन करके वार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे जितनी गालियां देनी है दो, मैं एक शिव भक्त हूं और सारा जहर निगल जाता हूं। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम आज मुझ पर टूट पड़ेगा कि मोदी फिर से रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मेरा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, 140 करोड़ जनता ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। सुनिए मोदी का यह बयान। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से
रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। आपको बता दें, दरअसल असम के सपूत भूपेन दा का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण के दौरान जिक्र किया और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने भूपेन दा का मखौल उड़ाया, जो कि असम के आन बान शान है। दरअसल आपको बता दें कि संबोधन में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। सुनिए क्या कुछ भूपेन दा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कल जब मैं भूपेन दा की जन्म शताब्दी दिवस के कार्यक्रम में था तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कना का काम कर रही है। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेन दा को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेन दा को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों,
आपको बता दें, दरअसल इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लिया और भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ ही भारत सरकार की ओर से भूपेन दा को लेकर के 100 रुपए का स्मृति चिन्ह भी जारी किया गया है। और इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए और भूपेन दा को सम्मानित किया। हम असमवासी इसे कभी नहीं भूलेंगे और हम प्रधानमंत्री को हमेशा इस वजह से याद रखेंगे। सुनिए क्या कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। कृतज्ञता जनाइछु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा बीच में आकर भूपेन दा को जैसे सम्मानित किया है, हम असमवासी कभी नहीं भूलेंगे और हम हमेशा प्रधानमंत्री जी को इस कारण हमेशा याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी की से मैं आशीर्वाद मानता हूं, अगली 1 साल हम जन्म शतवार्षिकी भूपेन दा का पालन करूंगा। उस पूरा साल में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा साथ रहे, यही निवेदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट, दरांग मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों की यात्रा कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचते हैं तो कांग्रेस के सीने पर सांप लौट जाता है और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लेट क्यों कर दिया, उन्हें और ज्यादा जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मणिपुर ही नहीं गए, बल्कि वो बकायदा पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर निकले। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम का दौरा किया और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है असम पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक एक करके कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। इस दौरान संबोधन में भीड़ स्पष्ट देखी जा सकती है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए जुटे हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।